Welcome back friend, you are watching Rajput classes. It's our first lecture on our new topic, that is what? Refraction of light. Okay, so here we are having several questions regarding to our title. So first of all we try to know what is light, or I mean to say in short, what is the definition of light? The definition of light is what? Light, yes, light is a electromagnetic radiation, yes, radiation, and it conserves electromagnetic waves. Simple and sober definition of light is what? It is an electromagnetic radiation and it conserves electromagnetic waves. Okay, so let's explain first of all what is electromagnetic. That we know already. Electromagnetic means what? Yes, electromagnetic means what? A magnet. Vibrations. Okay, that means vibration, influence of energy. Radiation means what? Waves. Sometime light may be visible or sometime light may be invisible. Are you agree with me? Yes. Some lights are invisible. Which kind of lights are invisible? UV rays like X-ray, gamma ray, alpha ray, beta ray. These are all ultraviolet rays. UV means what? Ultraviolet rays. We are unable to see them with our naked eyes. Means by using human eyes we are unable to see them. That's why we can say it is a UV rays or invisible light. Okay. The next is what? The second question is what? Speed of light in air. Okay. Speed of light in air or vacuum as well. Okay. You know? Do you know? 3 lakh kilometers. That is what? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Why we are write this S like inverse? Why? Meter per second. So we just move this S from denominator to numerator. It becomes what? Its power, sign of power change, na? Here it is what? S raised to 1. So when we move this S from denominator to numerator. Yes? Numerator. Okay, whatever. So it becomes what? Minus. So that's why we are writing here 3 into 10 raised to 8 meter per second. पढ़ना per second ये इनवर्स नहीं पढ़ना है. समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? कहाँ पे? एयर और वैक्यूम में. मैं जानबूझ के बोला हूँ. कहाँ पे? एयर और वैक्यूम. क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो जाए तो वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होनी ही है. अगर बात रिफ्रैक्शन पे करनी है तो मीडियम तो चेंज होना ही है. इसलिए ये पॉइंट बड़े अच्छे से याद रखो. हम ये स्पीड कंसीडर करें हैं कहां पे? एयर और वैक्यूम में. ओके. तीसरा क्वेश्चन, इज एनी मीडियम टू ट्रैवल लाइट? ऐसा कोई मीडियम है जहां पे लाइट ट्रैवल कर सकता है, या फिर लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है. यहाँ पे अगर ये समझ में नहीं आ रहा है व्हाट मैंने आपको क्या पूछा है, तो एक सिंपल सा लाइन में पूछ लेता हूं. क्या आपको लगता है लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए? जैसे कि करंट को ट्रैवल करना है तो कोई कंडक्टर चाहिए, किसी हीट को ट्रैवल करना है तो भी कंडक्टर चाहिए, अगर साउंड को ट्रैवल करना है तो एयर चाहिए. है या ना? तो लाइट को ट्रैवल अगर करना है तो कोई स्पेसिफिक मीडियम चाहिए, या किसी भी मीडियम से लाइट ट्रैवल कर जाएगा? आप हाँ बोल रहे हो या नहीं मुझे समझ में नहीं आया. क्वेश्चन समझ में आया मेरे? मैंने जो पूछा है वो, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, हाँ या ना?
Yes. Yes. लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर मीडियम है ही नहीं तो लाइट ट्रैवल नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन। मींस इसके मीनिंग आप अगर बोलोगे नहीं तो क्यों नहीं, तो ऐसा है यहां पे डिपेंड करेगा कि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी है। मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, मीडियम ट्रांसपेरेंट कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या, ट्रांसपेरेंट कितना है। अगर आप पानी एग्जांपल ले लो तो लाइट रे ट्रैवल कर जाएगा, ग्लास ले लो लाइट रे ट्रैवल कर जाएगा, हमारी स्किन ले लो लाइट रे ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन अगर कोई ओपेक्यू मीडियम ले लो तो लाइट ट्रैवल नहीं करेगा। मान लो कि इस दीवार पे मैं टॉर्च ऐसे लगा के पकड़ा हूं और बाहर कोई इंसान है, उससे पूछ रहा हूं बोल लाइट ऑन हुआ क्या, नहीं बोल लाइट ऑन हुआ क्या, उसको क्या समझने वाला है, नहीं ना। तो ऐसे इस वक्त मीडियम चाहिए भी और इस वक्त मीडियम है भी तो प्रॉब्लम, नहीं भी तो नहीं प्रॉब्लम, समझ ना। तो ये क्वेश्चन है, लगता सही है, इसके आंसर आप एक्सप्लेनेशन के साथ ही दे सकते हो, वन सेंटेंस आंसर इसका है नहीं। ओके, फोर्थ वन, हाउ वी फील लाइट। जैसे कि अगर मुझे हवा को फील करना है, किया फील, महसूस हो गया, गर्मी को फील करना है, हाथ लगा दो, टेम्परेचर कैसे देखते हो घर पे, फील कर लिए, आया ना। लेकिन अब अगर किसी को बोल दिया जाए आंखें बंद कर, या तेरे आंख को ऐसे पट्टे लगा दे, हाथ से आंख बंद कर लो और ये लाइट ऑन ऑफ करो, ऐसे एकदम कंप्लीटली पैक बंद करो, हाथ से भी और आंखों को भी डायरेक्टली, और लाइट ऑन ऑफ करो, पता चलेगा लाइट आ रही है जा रही है। कैसे मैं बोल रहा हूं देखो, कंप्लीटली ऐसे करो, आंखें हाथ ऐसे लो, स्पेक्टिकल्स वाले निकाल के करो ऐसे, बंद करो एकदम फिट क्या हो, बंद क्या हो, ऑनियसली है, फुल्ली, आवाज की तरफ ध्यान मत दो, बैक एकदम बैक, अरे मैं क्या बोला भाई, तूने कैसे पकड़ा है, ये ऐसे नहीं, ऐसे मैं बोला तो ये ना, फिर किसलिए बोला मैं, ये हिस्सा पैक एकदम दबा के, खून निकाल दो खुद की आंख का, चलो दबाओ, आवाज तरफ ध्यान मत दो, बस कुछ फील हो रहा है, नहीं ना, ओके, हुआ कुछ फील नहीं। अब इस बंदे ने क्या किया था, ऐसे किया था, अरे ये थोड़े ना पैक है, माइक्रो सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस अगर रहा तो लाइट ट्रैवल कर जाएगा। इवन हमने ऐसे लाइट भी, ऐसे आग भी बंद करके रखे है ना, तो इसका थिकनेस बहुत कम है हमारे इस हिस्से का। इससे होता क्या है, लाइट पेंट्रेट कर जाएगी, दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन इल्यूमिनेशन ऐसे होगा, ब्राइटनेस सामने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि लाइट आई है गई है। इसलिए मैं बोला था ऐसे। आप फील होता है क्या लाइट, नहीं ना, नहीं फील होगा, समझ में आया। हाँ, अगर कैंडल वाला लाइट रहा और आपके नजदीक लाया तो फील होगा। ओके, हम कैंडल वाला लाइट नहीं देखी है, बल्ब वाला लाइट देखी है, तो वी आर अनेबल टू फील लाइट, हम लाइट को फील नहीं कर सकते अगर आंखों के साथ उसका कांटेक्ट ना आए तो। अब लास्ट वाली चीज है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इन अवर प्रीवियस स्टैंडर्ड we know very well what is reflection. Here we are trying to know what is refraction. When a ray of light travel from one medium to another medium, it is called as refraction of light. कितना सिंपल है देखो, किसी एक मीडियम से आकर किसी दूसरे मीडियम पे जा रहा है तो उसे कहना है रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे बहुत सुंदर से कंसेप्ट है, अब चैप्टर के वो हिस्सों में जाने से पहले ही हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मान लो कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, या फिर ये सेपरेटर है, क्या है, सेपरेटर, उसका नाम हम दे देते हैं एक्स और वाई। ऊपर जो मीडियम है हमारे पास वो एयर है, एयर हो या वैक्यूम, इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड है रेयर। एयर और वैक्यूम कहाँ लिखा है, कहीं तो भी लिखा है एयर और वैक्यूम, ओके, या तो एयर लिखो या वैक्यूम लिखो, या फिर इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड है रेयर मीडियम।
विरल माध्यम। ओके, और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन, 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 इसको मान लो डेंसर मीडियम। ये कांच भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है या ना? Yes. ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयर मीडियम, बराबर। अब एक ऐसी लाइन खींच लो, डॉटेड लाइन, जिसका नाम हम दे देंगे एम और एन। क्या देंगे? एम और एन। ओके, अब यहां पे कहीं तो भी है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। पोशन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकती है। ओके, अब यहां से एक लाइट की रे यहां पे ये अगर मैग्नेटिक बोर्ड होता ना तो बहुत आसानी हो जाती है। कैसे? ये डस्टर यहीं पे रुका रहता है, यहां पे छोड़ दो नहीं। ओके, मान लो कि ये इसका इंसिडेंट पॉइंट एग्जैक्टली यहां पे है। अब थोड़ा बेंड हो गया है, समझ गया? ये लाइट यहां से ट्रैवल करके ये सरफेस पे इंसिडेंट हुई। क्या हुई? इंसिडेंट। अब इसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने बोला ओ। क्या बोला? ओ। ये है P, छोड़ो इसको, Q करते हैं, P Q, और ये हो गया R। P Q कैपिटल लिया है ना सब? ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये एरो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, जा रहा है। समझ में आ रहा है? प्रोपोगेशन मींस व्हाट? ट्रैवलिंग, जाना, घूमना फिरना। ओके, व्हाट एवर। तो अब ये क्या हो गया? PQ। यहां पे PQ क्या है हमारा? इंसिडेंट रे। देन QR, रिफ्लेक्टेड रे। विच वन? कौन सा वाला? जोर से। हाँ? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड। समझ में आया? MN क्या बोलोगे? MN को नॉर्मल लाइन। क्या है वो? नॉर्मल लाइन। XY सरफेस, सेपरेटर, या फिर उसे बोल लो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर इसका सरफेस। हाँ चलो, आपके हिसाब से सरफेस, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ ग्लास। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत अब नहीं ना? ओके, अब ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, एंगल P Q M, एंगल P Q M is equals to what? एंगल I, एंगल I P Q M is equals to what? That is what? Angle of incident. Angle of incident. This is what? Yes. Angle. Sorry. M नहीं. N Q R. N Q R. Which is equals to what? Angle of R. And that is what? Angle of refraction. Refraction. ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है रिफ्रैक्शन। कंफ्यूज मत होना, लिख लो बाद में, पहले समझ लो। ये ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे छप जाए आपके दिमाग में, बराबर? क्योंकि ये चैप्टर अगर क्लियर हुआ 10th में, तो 11th में आपको ऑप्टिक्स समझ में आएगा। अगर 11th में ऑप्टिक्स समझ में आया तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड रे ऑप्टिक्स यू विल बी क्लियर इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, आपका अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे इन चीजों को बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, कोई दिक्कत है? PQ क्या है? यस, QR
reflected ray. MN, XY. Principal axis. Very good. Angle QPM, so PQM. Angle of incidence. Angle NQR. Angle of reflection. ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये लाइट की जर्नी दो तरफ से हो सकती है, एयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू एयर। अब ये हो गया कौन से वाला? एयर टू डेंसर। अब मैं इसका डायग्राम ना निकालते हुए आपको डेफिनेशन लिख के दूंगा, उस पे से आपने डायग्राम निकालना है, चलेगा? Yes. आया ना? Yes. कुछ तो बोलो। Yes. अरे डेफिनेशन इतनी आसान बता दूंगा ना कि आपको आसानी से आना ही चाहिए। ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लाइट में ना बहुत इंटरेस्ट रहा है पहले से ही। ओके, अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले। किसका? इसका पहले वाला, उसको नाम देंगे हम, समझो ए। क्या नाम देंगे? ए। अब डेफिनेशन में ए का बना देता, देखो कैसे। ये क्या हुआ है? कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे कुछ अलग सा हुआ? कुछ है जो अलग दिख रहा है इसमें? ये डायग्राम में कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है ना आपको? नॉर्मल मींस ये लाइन वाला नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा कुछ दिख नहीं रहा है ना? कुछ तो अलग है, नहीं? कुछ भी अलग नहीं है। रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब वो समझ में आ गया मेरे। इसका डायरेक्शन, हाँ, थोड़ा रिफ्रैक्शन के बाद डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है। ये तो देखना है भाई हमें, फिर समझ में आ रहा है? Yes. ये है, मान लो ये है Q डैश, Q टू Q डैश। ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ये उसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन वो डेविएट हो गया। क्या हो गया? डेविएट हुआ, जो मिल गया हमें Q से R तक। ये क्या है? ये तो रिफ्रैक्टेड रे है ही, लेकिन ये क्या है? ये डेविएटेड पाथ भी है ना, ऑफ व्हाट? किसका? डेविएटेड पाथ ऑफ व्हाट? इंसिडेंट रे। समझ में आया? ये एक्चुअल जाना चाहिए ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने कभी देखा है आपके ऐसे टॉर्च ऑन किए आपने, तो सब बीम 10 फीट तक क्लियर गया फोकस, 10 फीट के बाद ऐसा हो गया, घूम गया ऑटोमेटिकली? देखा है कभी? क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाता है, या ना? फिर यहां पे वो स्ट्रेट नहीं गया ना, बेंड हो गया थोड़ा सा। नहीं लग रहा है नॉर्मल? या ना? ओके, तो वो कैसे? अभी देखना है डेफिनेशन में। व्हेन, क्या कुछ बोले हो? व्हेन अ रे ऑफ light travel from optically rare medium to optically denser medium, then its bends towards the normal line. When a ray of light travel from optically rare medium to optically denser medium, then it bends towards the what? Normal line. Clear? Now second definition B. For what? When the path of light will be reversed. When ray, when ray of light, yes, travel from optically denser medium to optically rare medium, then its bends away from the normal line. ओके, अब लिख लो।
मैं रफ नहीं करता, बहुत कष्ट होने से थोड़ा। ठीक है, तो अब अभी ये दो जो डेफिनेशन दिए हैं इनको एक्सप्लेन करके देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, when a ray of light travel from optically rare medium to optically denser medium then it bends toward the normal। इसको प्रैक्टिकली देखो, ये जो हमारा अरेंजमेंट है डायग्राम का, इस फिगर का, वो कैसे है, ये है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से कहीं से तो भी लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट, क्या है ये, सोर्स ऑफ लाइट, मींस जहां से हमें लाइट मिल रही है, वो बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो लाइट इमिट कर सके, ड्रैगन भी हो सकता है। ओके, तो ये जो है इसे बोलेंगे हम इंसिडेंट लाइट। कौन सी, इंसिडेंट लाइट। एक लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है ये सरफेस पे। अब ये पॉइंट अगर मान लो ये हो गया इंसिडेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ओके, तो क्या बोला है, ऑप्टिकली रियर मीडियम। ऑप्टिकली मींस ट्रांसपेरेंट, जो दिखाई दे, यहां से उधर दिख रहा है ना, ऑप्टिकल है। क्या है, ऑप्टिकल है। कांच को ऑप्टिक्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। समझ में आया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब डेंसर ये तो कांच मान लो या पानी मान लो, जो कुछ भी है वो। जब ये ऐसा होगा तब ये इंसिडेंट होने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा यहां से, तो वो थोड़ा सा झुक जाएगा, बेंड्स टूवर्ड्स, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोला है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर, ओके। अब सेकंड वाला, when a ray of light travel from optically denser medium to optically rare medium, optically denser medium to optically rare medium, then it bends away from the normal, it bends away from the normal। जानबूझ के मैं एरो नहीं निकाला, जानबूझ के मैं वैसा बोला नहीं, क्योंकि डायग्राम आपको निकालना है।